Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start a new series. इसमें हम क्लास 7 की न्यू NCERT साइंस के लिए क्यूरियोसिटी जो अभी आई है उसके चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे. ओके, सो चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई होप बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियो सभी की प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. अभी सारी बुक्स अवेलेबल नहीं हुई हैं, ऑनलाइन अपडेट नहीं हुई है. जैसे ही बुक्स आती हैं जल्दी से जल्दी चैप्टर्स अपलोड करूंगी. सो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज परेशान मत होइए, मैं समझ सकती हूँ मुझे आपसे भी ज्यादा जल्दी है चैप्टर्स को कवर करने की. ओके, सो प्लीज वेट फॉर सम टाइम. जैसे ही एक्सेस होता है आई विल श्योरली मेक वीडियोस ऑफ ऑल द चैप्टर्स. सो कंटेंट शीट देख लेते हैं. टोटल 12 चैप्टर्स हैं. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस देखने वाले हैं. चलिए चैप्टर को रीड कर लेते हैं. सो ये हमारा चैप्टर है. वी होप यू एंजॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6 and are now ready to continue our journey into the world of science. This again is not just a textbook with facts, it is an invitation to questions, to perform experiments and to explore as we try to understand the beautiful world we live in. जैसे हमने क्लास 6 की क्यूरियोसिटी की बुक में सिर्फ टेक्स्ट बुक जैसे उसको नहीं पढ़ा था, बहुत सारी चीजें जानी थी, ऐसे ही ये बुक भी हमें वेलकम करती है इस जर्नी में कि हम वंडरफुल जो वर्ल्ड है साइंस का इसके बारे में जान सकें. यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और इस ब्यूटीफुल दुनिया के बारे में और ज्यादा जानेंगे जिसमें हम रहते हैं. द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार. वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड स्टार्स. इसमें हम सन की मूवमेंट, स्टार की मूवमेंट, उसके बारे में भी जानेंगे, मतलब छोटी से लेकर बड़ी चीज के बारे में जानेंगे. वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम, हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, कैसे पानी जमीन के नीचे बहता है जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, या हमारे घर में रखी हुई चीजों से हम बहुत सारे टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन योर बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपैंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योरसेल्फ. आप जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे इस बुक की, आप देखेंगे कि आप एक्सप्लोरर बन गए हैं. एक्सप्लोरर मतलब बहुत सारे इन्वेंशंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, राइट. सो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. बिफोर वी डाइव इनटू द एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व something special about this book. Look at the page number, the playful flight of a butterfly and the soaring of a paper plane. इस बुक में जो पेज नंबर्स दे रखे हैं वो इस तरीके से कुछ दिए हैं. कहीं पर तितली उड़ रही है, कहीं आप ये प्लेन्स देख सकते हैं, है ना. सो ये क्या दिखाता है? डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट. आज हम प्लेन्स देखते हैं, फ्लाइट्स देखते हैं, उसका इन्वेंशन एक पेपर प्लेन से ही तो कहीं आइडिया आया है. तो ये एक इंस्पिरेशन बना. फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observation and experiment. पहले के समय में जो इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इन्वेंशंस किए स्टार्टिंग में, उन्होंने चिड़िया के पंखों को देखते हुए एक अंदाजा लगाया कि ऐसा कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं. और आज के मॉडर्न इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं. तो आइडिया तो वही बेसिक चीजों से आया है ना. सो एज यू टर्न ईच पेज लेट अस इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काई. तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स को फिनिश करते जाएंगे तो आपके जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, इनको फ्लाई करने दीजिए. जितना ज्यादा सोच सकते हैं उतना ज्यादा सोचने दीजिए, जितनी ज्यादा डिस्कवरीज कर सकते हैं उतना ज्यादा इनको करने दीजिए डिस्कवरीज, यानी कि नई नई खोज. देन एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process. So it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions and is open to the unknown. ये जो साइंस का सब्जेक्ट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसको फैक्ट की तरह पढ़ना है या कुछ रटना है. इसमें आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होता है. साइंस एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी सोच से धीरे धीरे डेवलप करते हैं और उसके बारे में नई नई चीजें जानते हैं. इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन. ग्रेड 7 में जैसे हमने ग्रेड 6 में समझा था उससे भी ज्यादा डीप में हम ग्रेड 7 में समझेंगे कि हाउ डू थिंग्स वर्क, व्हाई डू इवेंट हैपन द वे दे डू एंड व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर. हम जानेंगे कि कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे कोई चीज होती है. जो भी चीज जैसे भी हो रही है, जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो उसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें क्यों दिखता है, या
अर्थ ऐसे ही क्यों मूव करती है, या हवाएं कैसे चलती है। तो नेचर की बहुत सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो इस बार हम हाउ पे ज्यादा वर्क करेंगे कि कौन सी चीज कैसे होती है। ओके, टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम perhaps, and experience the world through activities and experiments. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इस बुक से बाहर आकर चीजों को समझना है। इवन आपको क्लासरूम से बाहर ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, एक्साइटिंग बनाएंगे, और एक शुरुआत होगी डीपर अंडरस्टैंडिंग की। हम अपने एनवायरमेंट या अपने प्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं। वी बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कोई भी जो नई चीज खोज होती है या पता चलती है, उसके पीछे कैसे साइंस एक प्रोसेस की तरह वर्क करता है। ऐसा नहीं है अचानक से कोई चीज मिल जाती है, उसके ऊपर लोग सालों से वर्क करते हैं, सालों से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके कोई एक फाइनल कंक्लूजन आता है। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट also about the responsibility. As young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happen in the natural world and are connected to the society we live in. You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. Sustainable मतलब होता है ऐसी हर डेवलपमेंट्स जो सिर्फ आज को मद्देनजर रख के नहीं की गई हो, ऐसी चीजें जो अपने फ्यूचर को भी देखकर की गई हो। जैसे हमें पानी को सही से यूज करना चाहिए ताकि हमारी आज की जरूरतों के साथ साथ जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनकी भी जरूरतों का ख्याल रखा जाए। तो जब हम साइंस के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे हम ये सारी चीजें जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब के सोल्यूशन साइंस में ही है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके देन, बट लेट्स get back into this book. For now you will read about topics in different field of science from physics and chemistry to biology and earth sciences. आप इसमें अलग अलग टॉपिक से चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स के कुछ चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, बायोलॉजी के होंगे, अर्थ साइंस के होंगे। While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are interconnected. अलग अलग हम बोल तो रहे हैं कि टॉपिक्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बट ये सारे इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Scientific idea is one area, often inspires discoveries in another, or at least allow us to ask question in another area. So let's take a quick journey through our book. For this year we will start by looking at the properties of metals around us, mostly the thing we experience but perhaps never ask question about. Why are some fruits sour? What happens when we wash a haldi stain on our school uniform? So इस बुक को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर करेंगे कि कुछ फल जो होते हैं वो सार खट्टे क्यों होते हैं, या फिर हल्दी का दाग अगर शर्ट पे लग जाए, स्कूल यूनिफॉर्म पे लग जाए, उसको हम धोते हैं तो उसके स्टेन क्यों रह जाते हैं, दाग क्यों रह जाते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। उसके बाद वी देन मूव ऑन एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प्स एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसके बाद वायर्स के बारे में, बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे और मटेरियल की और ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो? लैम्प जो ग्लो करता है, जलता है, उसके लिए हम किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं? दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। इसमें जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे हम मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से बांटते हैं। एंड वी एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब हम मटेरियल को बांटते हैं तो वहीं पर कैटेगरी बन जाती है कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये हम चैप्टर में डिस्कवर करेंगे। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज्ड अगेन। वेल, एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे हम कोई बैटरी यूज करते हैं टॉर्च में, या फिर आप रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं ना, सो वो बैटरी खत्म होने के बाद हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। सो ऐसी कुछ चीजें हमारे आसपास होती हैं जो कि हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो चेंज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके देन, बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फ्रूट्स राइपन, रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स। मतलब बैटरी खत्म हो जाती है, या फिर आइस जो है कैसे मेल्ट हो जाता है और पानी बन जाता है,
फ्रूट्स कैसे पक जाते हैं पेड़ पर खुद ही, पत्थर जो है बड़े बड़े पत्थर टूट कर छोटे छोटे कंकड़ कैसे बन जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, ये भी तो चेंजेस ही हैं कि बर्फ कैसे बन गया, पानी में चेंज हो गया, कच्चा जो भी फ्रूट है वो पक गया, या फिर पत्थर कैसे टूट के छोटे छोटे कंकड़ बन गए, तो ये कैसे चेंजेस है। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब हम चीजों को गर्म करते हैं तो कुछ चीजें जल्दी से चेंज होती हैं, जैसे बर्फ को अगर आप गर्म करोगे तो वो जल्दी से मेल्ट होने लगेगी। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, वेदर इट इज मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, कैसे जो ग्लेशियर्स हैं जहां पर बर्फ हमेशा जमी रहती है वो कैसे मेल्ट हो रही है गर्मी के कारण, या फिर आइस क्यूब जो मेल्ट होती है हीट के कारण, वो सारा प्रोसेस हम हीट वाले चैप्टर में कवर करेंगे। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर एंड विद द हीट फ्रॉम सन इट इवेपोरेट फ्रॉम द सीज एंड फॉल एज रेन, परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे। सो पानी का जो एक वाटर साइकिल होता है, जो हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है, कैसे नदी में समुद्र में जो पानी है वो भाप बन जाता है हीट के कारण, सूरज की जो गर्मी होती है उसको भाप बना देती है, भाप ऊपर जाकर जब ठंडी होती है तो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरती है और फिर से नदी झरनों में वो बहने लगता है पानी। कुछ पानी जो ग्राउंड जो है उसके अंदर रिस जाता है और वही धरती के नीचे पानी के फॉर्म में, जिसे हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं, बहने लगता है। सो इस सारा प्रोसेस हम समझेंगे। देन हाउएवर इट इजंट जस्ट चेंज इन मटेरियल्स अराउंड अस दैट वी सी और द हिडन चेंजेस इन वाटर दैट वी डू नॉट सी, जैसे हमने अभी पढ़ा कि चेंजेस हो रहे थे, सिर्फ मटेरियल में नहीं है या फिर वाटर में नहीं है। एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। जैसे हम मिडिल स्कूल में आते हैं, 7th 8th क्लास में आते हैं, 9th में आते हैं, तो हमारी बॉडीज जल्दी जल्दी चेंज होने लगती है। वाई नॉट जस्ट एज ह्यूमन, देयर आर लाइफ प्रोसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसे ही चेंजेस सिर्फ ह्यूमन में नहीं होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। खाना हमें जरूरी है बॉडी को ग्रो करने के लिए, है ना, उसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन जरूरी है। बट वाई एनिमल्स अलोन, सिर्फ एनिमल के साथ ही क्यों? डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, क्या प्लांट्स को जरूरत नहीं होती फूड की? हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि हाउ डू दे गेट देयर फूड, कि प्लांट्स को कैसे खाना मिलता है। डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या वो भी सांस लेते हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। देन ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। बट व्हाट इज टाइम? देखिए हमारे अर्थ पे, हमारे प्लैनेट जो है अर्थ, उस पे कैसे लाइफ इवॉल्व हुई है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये टाइम क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। हम टाइम के बारे में जानेंगे। वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह आप स्कूल जा रहे हैं, रात को सो रहे हैं, लेकिन हम टाइम को नापते कैसे हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और किसकी कितनी स्पीड है, कैसे कौन सी चीज कितनी फास्ट होती है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? सो ये सारा हम कवर करने वाले हैं relevant chapters में। Long before the age of electric clock and digital watches, early human observed the shadow of object in the sun and used the position of shadow to tell the time। अभी तो watches हैं, digital watch है, electric clock है, जो हमें टाइम बताते हैं। जब ये सब चीजें नहीं थी तभी भी तो ह्यूमन बीइंग टाइम्स देखते थे ना, कैसे पता करते थे? तो वो देखते थे कि सन के सामने कोई चीज रखी है तो उसकी परछाई कहाँ पर गिरती है, जहां परछाई बनती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम जगह पे परछाई रोज बनती है, तो उनको पता चल जाता था अच्छा ये पहर हो रहा है क्योंकि परछाई यहाँ पर है ना। सो अराउंड वी कैन से कि ये पहला पहर है, दूसरा पहर है, इस तरीके से वो लोग डिसाइड करते थे। लाइट एंड शेडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट और टू टेल द टाइम, नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट, सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट इवन व्हेन द सन डजंट शाइन। आज के समय में हमारे पास इतने सारे इन्वेंशन हो गए हैं कि आप देख सकते हैं रात में भी हमें अंधेरा फील नहीं होता, बल्ब्स हैं, लाइट बनाने के इतने सारे रिसोर्सेस हैं, है ना। सो कैसे करके हमने रात को भी दिन में कन्वर्ट कर दिया है। सो शेडो जो है, ये लाइट और शेडो वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम लाइट की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये लाइट शेडो के बारे में पढ़ते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ लाइट हैज गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन। लाइट का जो नेचर है उससे हमें इस ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। While we will perhaps learn about it only later, light and shadow are not just limited to things around us at home. So ऐसा नहीं है लाइट और शेडो की बात होगी तो जो घर में चीजें हैं या हमारे आसपास जो चीजें, हम सिर्फ उसके बारे में जानेंगे, बल्कि हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में इससे जान
जानते हैं। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडो। आपको पता है अर्थ की भी परछाई होती है, मून की भी परछाई होती है, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ इक्लिप्सेस। जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये सब हम जानेंगे कि कैसे लाइट और शैडो का ही गेम होता है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। कैसे दिन और रात होते हैं, ये जो सूरज से हमें रोशनी मिलती है, कैसे अर्थ के ऊपर दिन और रात क्रिएट करते हैं, ये हम देखेंगे। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ एंड अर्थ अराउंड द सन। ये सब जानने के लिए हम कैसे उस चैप्टर में समझेंगे कि अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, मून जो है हमारा जो चांद है वो हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहा है, और अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है। ये सब हमने लास्ट क्लास में, क्लास 6 सोशल साइंस में मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे दिन और रात क्रिएट करने में इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस है। While all this might have your head spinning, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? So ये सारे क्वेश्चन सुन के हो सकता है आपका दिमाग चकरा रहा हो कि क्या है, इतनी सारी चीजें जानने को मिलेंगी, लेकिन ये अमेजिंग है कि हम इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं, राइट? Then in the chapter that follow you will also make simple observation and do fun experiments and dive into the topics that need careful thinking. Each chapter build on what you already know and encourage you to ask question, explore, do hand-on experiments and think like a scientist. जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, सिंपल ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, है ना? सो उसके बाद आपको एनकरेजमेंट मिलेगा कि आप क्वेश्चंस पूछो, एक्सप्लोर करो, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, है ना, लाइक एनी साइंटिस्ट, एज यू विल फाइंड आउट even those experiments that seem to confirm what we think will happen might lead to some additional question that might need more experiments and more question. Curiosity नाम ही बुक का इसलिए लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जैसे ही आप एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हो, एक दूसरा क्वेश्चन निकल जाता है, दूसरे का फाइंड आउट करते हो, तीसरे का। सो क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं, जो कि डेवलपमेंट में या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम किसी एक फेज तक पहुंच सकते हैं, हमें कोई भी चीज हासिल करने में या डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं ये क्वेश्चंस। ओके, देन हैप्पी एक्सप्लोरिंग, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, क्वेश्चन एंड आंसर। इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर्स, बट लेट्स टर्न दैट अराउंड। अब स्कूल में क्या होता है, जब भी आप टेस्ट देते हो ना, तो क्वेश्चन दिए होते हैं, आंसर लिखना होता है। यहाँ पर आपको उल्टा दिया गया है। टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पूछते भी आना चाहिए। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, दे आस्क अमेजिंग वंस। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी a wise person you must be a wise person. अगर आपको wise एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना है तो आपको वाई क्वेश्चंस करते आना चाहिए। किसी ने तो सोचा होगा कि ये दिन और रात क्यों होते हैं, है ना, दिन रात हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्यों होते हैं, क्वेश्चन आया होगा पहले, तभी ना किसी ने आंसर ढूंढा होगा। सो क्वेश्चन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लुक एट द आंसर्स बिलो। योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चंस और सिचुएशंस दैट कुड लीड टू दीज आंसर्स। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चन, सो लेट्स योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड। आपको नीचे आंसर्स दिए गए हैं, आपको अपने इमेजिनेशन से उसके लिए कोई क्वेश्चन क्रिएट करना है कि कौन सा क्वेश्चन होगा तो उसका ये आंसर हो सकता है। सिंस सच एक्सरसाइज माइट नॉट बी वेरी फैमिलियर, हियर इज एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ। एक आंसर दिया है, समझ लीजिए, जस्ट मेक इट हाफ, इसको आधा कर दो। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट ऑल कुड दिस बी अ रिस्पॉन्स टू? किसका आंसर हो सकता है? वेल इट कुड रेंज फ्रॉम हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर ऑफ केक। मान लो किसी ने पूछा होगा केक को बराबर हिस्सों में कैसे बांटे, तो इसका आंसर रहा होगा इसको हाफ कर दो, है ना, जस्ट मेक इट हाफ। सो ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। टू माई ऐसे इज टू लॉन्ग, हो सकता है ये भी किसी ने पूछा हो कि मेरा ऐसे जो मैंने लिखा है निबंध वो बहुत बड़ा है, तो किसी ने आंसर किया होगा कि इसको हाफ कर दो, आधा कर दो। और आई कांट फिट दिस इन द एनवलप, मैं एनवलप में इसको नहीं फिट कर पा रही हूँ, किसी भी चीज को रख रही हूँ तो कोई कहेगा जस्ट मेक इट हाफ, इसको आधा फोल्ड कर दो। और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, मैं इतने बड़े गाने पे डांस नहीं कर सकती, तो कोई क्या आपको आंसर करेगा, जस्ट मेक इट हाफ, इसको आधा कर दो, है ना, सॉन्ग को छोटा कर दो। ऑल वेरी डिफरेंट, सारे क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है, तो मतलब आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से आपको क्रिएट करने हैं। सो लेट्स
लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो पहला आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क। क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उसका आंसर आया होगा कि इसमें दूध ऐड कर दो। सो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ योर टी इज टू स्ट्रॉन्ग? चाय में चाय पत्ती ज्यादा हो गई है तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, है ना, जस्ट ऐड सम मिल्क। फिर नेक्स्ट है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड। बिल्ली के जो दांत होते हैं क्रूक्ड होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा होगा? व्हाई डिड द डेंटिस्ट रिफ्यूज टू क्लीन द कैट्स टीथ? कैट के जो दांत होते हैं उसको साफ करने से डेंटिस्ट क्यों मना करते हैं? क्योंकि बिल्ली के जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्रूक्ड टीथ होते हैं। ओके, देन आंसर है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। मेरे पास मेरा टॉवल है, तुम घबराओ मत। सो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डिड द एक्सप्लोरर से व्हेन ही लॉस्ट हिज मैप इन द जंगल? जंगल में गए हैं एक्सप्लोरर और वहां उनका मैप गुम हो गया। तो ये आंसर हो सकता है ना कि उनके पास टॉवल है, उसको वो झंडे की तरह यूज कर सकते हैं या फिर किसी को इशारा देने के लिए कि हम यहाँ पर हैं, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने हैं। अब आंसर लिखा है 42। अब यहाँ एक रैंडम नंबर है तो इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, जैसे हाउ मेनी कुकीज डज इट टेक टू विन अ कुकी ईटिंग कॉन्टेस्ट। यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट करके आप ये आंसर ला सकते हो। ओके, प्लीज आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज 32 प्लस 10। ऐसा नहीं कि 32 प्लस 10 क्या होता है तो आप आंसर दे दोगे 42, नहीं, कुछ अलग क्वेश्चन बनाने हैं। और इवन व्हाट इज द आंसर टू लाइफ, द यूनिवर्स, एवरीथिंग। तो इस तरीके से आप खुद भी क्वेश्चन आंसर गेम खेल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये क्या होता है सब्सटेंसेस, कौन से एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। कैसा लगा आपको चैप्टर 1? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज घबराइए मत, बुक्स जैसे ही आती है मैं अपलोड करूंगी, आप लोग इतना परेशान मत होइए। कमेंट्स देखकर मैं सिर्फ परेशान हो रही हूँ कि आप लोग कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लग रहा है कब चैप्टर्स कवर होंगे। बुक आने दीजिए, मैं फटाफट चैप्टर्स कवर कर दूंगी। ओके, सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.